अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग बेंजीन का एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन जो है वो पढ़ चुके थे। एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन से हम लोगों को जो कैक्यूले का रेगुलर प्लेनर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो उसने प्रपोज किया था वो जस्टिफाई होता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास यही दो करैक्टरिस्टिक थी कि कैक्यूले कहता था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर प्लेनर साइक्लिक हेक्सागोनल है। ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ पीछे कि रेगुलर का क्या मतलब है। और इसी तरह से 3 अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स जो हैं कैक्यूलेस के स्ट्रक्चर में प्रपोज हुए थे। अब ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे पास क्या है, इसमें से जो ये फर्स्ट वन करैक्टरिस्टिक था ये एक्सरे स्टडीज से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। एक्सरे स्टडीज हमें ये बताता है कि जो बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूल, उसमें 6 कार्बन जो हैं वो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे अवेलेबल है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है इसलिए वो रेगुलर है। और फिर हमारे पास क्या है, प्लेनर का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक ही प्लेन में है, यानी कि सारे कार्बन और हाइड्रोजन एक प्लेन में है। साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका। कार्बन 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 बॉन्ड के दरमियान भी हमारे पास 120 का एंगल है। इसी तरह से कार्बन का जो हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है उसमें भी हमारे पास क्या है, 120 का एंगल है। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम थी और हमारे पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 है। तो इन सारी जो सारा डेटा है ये कैक्यूलेस के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। कौन से कैक्यूले के किस स्ट्रक्चर के किस करैक्टर को एक्सप्लेन करता है, कि रेगुलर हमारे पास प्लेनर साइक्लिक हेक्सागोनल को ये जस्टिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सोचने की बात यह है कि कैक्यूले हमें ये कहता था कि अल्टरनेटिव यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, जबकि एक्सरे स्टडीज हमें बताता है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 है इन द केस ऑफ बेंजीन। ठीक है, लेकिन कैक्यूले स्ट्रक्चर में हमारे पास जो, क्योंकि वो कह रहा है कि कार्बन टू कार्बन एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो अल्केन से हमें मिलता है वो 1.54 है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चाहे ओरिजिनली जो हम लोगों को एक्सरे एनालिसिस से पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, वो 6 के 6 बॉन्ड जो हैं बेंजीन में इक्वल लेंथ के, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है। इससे ये हमें पता चलता है कि बेंजीन का डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्केन और अल्कीन के डबल और सिंगल बॉन्ड जैसा नहीं है, बल्कि उसके दरमियान में कहीं उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये देख ले, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और ये हमारे पास बेंजीन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अब उसको ना तो डबल बोला जा सकता है ना सिंगल, वो सारे का सारा ही जो है वो इक्वल क्या है, लेंथ का है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल साइक्लिक प्लेनर ड्रैकुलर स्ट्रक्चर जो है, ये हमारे पास जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के ज़रिए बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये मॉडर्न थ्योरीज हैं जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। उनमें से एक हमारे पास क्या था, ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो थी। ठीक है, वीबीटी की एक्सटेंशन जो है, उससे हम लोग बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन कि ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास ना ही सिंगल बॉन्ड और ना ही डबल बॉन्ड जैसी क्यों नहीं है, उसके मतलब एग्जैक्टली उसके बराबर क्यों नहीं है, बल्कि वो कोई इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर रही है। 1.397 है, जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है वो 1.54 है और डबल बॉन्ड जो होता है अल्कीन में 1.34 होता है। तो हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की तरफ। अब
हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, वो हमें क्या बताता है कि जो कार्बन है, कार्बन जो है यहाँ पर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1 2px1 2py1 2pz। ठीक है, ये मैंने क्या है एक्साइटेड स्टेट में कार्बन को शो किया है। कार्बन हमारे पास क्या है, ये प्रीवियसली हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जो होता है वो इस तरह की क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। अब कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि 1s और 2p आपस में मिलते हैं और कार्बन जो है वो 3 क्या बना रहा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं और जो ये लास्ट वन है ये अनहाइब्रिड ही रहता है। ठीक है, और रिमेंबर इन तीनों में तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो हमारे पास अनहाइब्रिड है pz, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन जो है, कार्बन अपने ये जो इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में क्या करता है, ये अपने गिर्द अरेंज करता है। ठीक है, सेंटर में कार्बन sp2 ठीक। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 7 वाला कार्बन होगा, वो भी क्या करेगा, उसके पास भी इसी तरह से 3 क्या होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो भी क्या करेगा, इसी तरह से अरेंज करेगा sp2 sp2 sp2। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ एक और कार्बन है जिसके पास 3 क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, उसने भी ऐसे अरेंज कर लिया। ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज कर रहे हैं कार्बन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। फिर हमारे पास एक और कार्बन है यहाँ पर, उसने भी क्या किया हुआ है, अपने 3 sp2 को इसी शेप में अरेंज किया हुआ है। ये हमारे पास छठा कार्बन है, इसने भी क्या किया हुआ है, 3 ऑर्बिटल्स को ऐसे ही अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, 6 कार्बन्स की जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनको अरेंज कर दिया। देखें 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो हर sp2 ऑर्बिटल है, ठीक है, वो यहां से अटैच है एक एक s हाइड्रोजन के साथ अटैच, हाइड्रोजन के 1s के साथ अटैच है। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है कार्बन का, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 हमारे पास क्या है, बॉन्ड्स है, कार्बन ने बनाए हुए इस टाइम।
ठीक है, 2 हमारे पास नेबरिंग कार्बन के साथ बनाया है और तीसरा जो है वो हाइड्रोजन के साथ। हर कार्बन ने 2 जो है नेबरिंग कार्बन के साथ बनाया हुआ है और एक जो हाइड्रोजन के साथ। और ये कौन से बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड ये क्या है, सिग्मा। ये सब के सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, चाहे वो कार्बन टू कार्बन बन रहे हैं या कार्बन टू हाइड्रोजन बन रहे हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारे पास अब इसमें जो कार्बन और टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन प्लेन जो है वो क्या है, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोप्लेनर है। कार्बन और हाइड्रोजन कोप्लेनर है। ठीक है, उनका शक्ल क्या है, उनकी कोप्लेनर है, इस तरह से वो एग्जिस्ट करे। कोप्लेनर का मतलब वो एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसी शेप को अगर हम लोग किसी प्लेन सरफेस पे रखें तो वो उस पर टिक जाती है, मीन वो किसी साइड से उठी हुई नहीं होती, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो प्लेनर है। ठीक है, रेगुलर प्लेनर है। ठीक, अब हमारे पास हर कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल भी तो है, pz ऑर्बिटल भी है। ठीक है, जो कि हेक्सागोनल फ्रेमवर्क के राइट एंगल पे है, हेक्सागोनल फ्रेमवर्क के राइट एंगल पे है। कैसे वो ड्रा है हमारे पास, देखें, ये मैंने सारे का सारा क्या है, हेक्सागोनल फ्रेमवर्क बनाया है सिग्मा बॉन्ड्स का। ठीक है, और ये एक ही प्लेन में होता है। अब ये जो मैं हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। अब हर कॉर्नर पे कार्बन है और इस कार्बन के पास एक एक क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास इस कॉर्नर पे ए कार्बन था, इस कॉर्नर पे बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था और ये एफ कार्बन था। तो ये 6 मेरे पास कार्बन हैं। अब हमारे पास हर कार्बन के पास जो है वो क्या है, राइट एंगल पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी क्या है, मौजूद है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जितनी कैपेबिलिटी रखता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन उतनी ही कैपेबिलिटी रखता है इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। मीन हमारे पास ये बॉन्ड जो बनेगा यहाँ पर, देखें जो अनहाइब्रिड में बॉन्ड बनता है हम पढ़ चुके हैं कि वो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क ये मैंने लाइंस की सूरत में शो किया है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बनना है, अगर ए जो है वो कैपेबिलिटी रखता है इस बी वाले कार्बन के अनहाइब्रिड के साथ, तो इतनी ही बी वाला एबिलिटी रखता है सी वाले के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है। जब बॉन्ड लेंथ सेम है तो कैपेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड है वो भी तो सेम है ना। तो बी जो है वो सी के साथ उतनी कैपेबिलिटी रखता है, इसी तरह से सी जो है वो डी के साथ सेम कैपेबिलिटी रखता है, डी जो है वो ई के साथ सेम कैपेबिलिटी रखता है, ई जो है वो एफ के साथ सेम पॉसिबिलिटी रखता है पाई बॉन्ड बनाने का, और एफ जो है वो ए के साथ। तो देखें, अगर हमारे पास अब देखें कि ये पूरी एक क्या बन गई है, ये जो डॉटेड लाइन में एक शीट ये बन गई है और एक शीट जो है वो ये बन गई है। ठीक है, मीन हमारे पास जो हेक्सागोनल शेप है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हेक्सागोनल शेप है, ये देखें। ठीक है, ये हेक्सागोनल शेप है जो वाइट कलर के मैंने गत्ते से काटा हुआ है। ये सारे का सारा सिग्मा फ्रेमवर्क है सेंटर में, ये एक ही, और इसके हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है,
तो ये हमारे पास कार्बन 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 6 कार्बन है हेक्सागोनल के कॉर्नर पे, और साथ में हमारे पास एक एक हाइड्रोजन अटैच है जो कि इसी प्लेन पे है, ठीक है। इस वाइट वाला जो गत्ता है उसी के प्लेन पे यहाँ पर हाइड्रोजन भी जो है वो क्या हुए हुए अटैच हुए हैं। अब जो ये मैंने पिंस के ज़रिए शो किया है, ये मैंने राइट एंगल पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को शो किया है। अब देखिए ये जो पिन है, इस पिन से जो फासला है वो सेम है, इस पिन का इस पिन से, इस पिन का इस पिन से, और इस पिन का यानी कि ये 6 की 6 जो पिन हैं इन सब का आपस में फासला क्या है, सेम है। तो जब फासला सेम है तो इसका मतलब है कि इनका बॉन्ड बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी तो सेम होगी ना, ठीक है। वो भी तो सिलेक्टिव नहीं हो सकती कि भाई ये वाला हमेशा इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड वहाँ पर टिका रहेगा, नहीं। होता ये है कि ये बॉन्ड क्या होता है, पूरे का पूरा ऊपर एक शीथ बन जाती है सिग्मा पाई बॉन्ड की, इसी तरह से नीचे भी एक शीथ बन जाती है, ठीक है। तो सेंटर में हमारे पास सिग्मा फ्रेमवर्क होता है, ऊपर जो होता है पूरा क्लाउड होता है पाई बॉन्ड्स का, ठीक है। नीचे भी हमारे पास पाई बॉन्ड्स का क्या होता है, क्लाउड होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, इसने बेंजीन के रेगुलर प्लेनर साइक्लिक हेक्सागोनल शेप को भी क्या किया है, जस्टिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है। और 3 अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड के बारे में इसने कह दिया है कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड हैं वो एज अ कॉन्टिन्यूस शीथ ऊपर और नीचे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर और नीचे एज अ कॉन्टिन्यूस शीथ होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, ठीक है। वो रेजोनेट कर रहे होते हैं, मीन वो फास्टली क्या कर रहे होते हैं, पूरे रिंग के ऊपर नीचे ऐसे घूम रहे होते हैं। और यही वजह होती है कि बेंजीन का कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ना ही प्रॉपर डबल बॉन्ड जितनी होती है और ना ही प्रॉपर सिंगल बॉन्ड जितनी होती है, ठीक है। अपनी ही इसकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ना ही कंप्लीटली पाई बॉन्ड है और ना ही कंप्लीट हमारे पास क्या होता है, मतलब कि पाई और सिग्मा बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, और ना ही मुकम्मल तौर पे सिंगल बॉन्ड है। क्या, क्योंकि डबल बॉन्ड फास्टली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो बॉन्ड लेंथ जो होती है हर कार्बन टू कार्बन जो होती है वो डबल बॉन्ड के मुकाबले में क्या हो जाती है, थोड़ी लंबी हो जाती है, और सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर रही होती है डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन और सिंगल बॉन्ड ऑफ अल्केन के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है किसके कैक्यूले का जो हेक्सागोनल फ्रेमवर्क था उसको एक्सप्लेन किया। हमारे पास मॉडर्न थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का भी आपको डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।